अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद यासिर। जी स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर की मैथ्स चैप्टर 9 केपी के बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी है। वो मैंने टेबल यहाँ पे बना दिया है, स्टेटमेंट मैं बोल देता हूँ। इसमें है अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स टू मॉडल्स ऑफ लैंप L1 एंड L2। लैंप्स को हमने कंसिडर किया, नाम दिया L1 से और L2 से। कंपनी एक जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है लैंप्स और दो मॉडल्स हैं उसके L1 और L2। अब उसमें कह रहा है कि वो यूज द फॉलोइंग टेबल टू डिटरमाइन हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप ऑफ लैंप शुड बी प्रोड्यूस्ड टू अचीव अ मैक्सिमम प्रॉफिट। उसमें हमारे पास जो टेबल दिया हुआ है, जी स्टूडेंट्स, हमारे पास टेबल है मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर लैंप। मॉडल 1 जो है वो 2 आवर्स ले रहा है और मॉडल 2 जो है लैंप का 1 आवर ले रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और टोटल टाइम्स इसका अवेलेबल है 40 आवर्स। ऐसे ही हमारे पास फिनिशिंग के लिए टाइम जो है पर लैंप जो है 1 आवर है और मॉडल 2 भी 1 आवर ले रहा है। और इसके अलावा हमारे पास जो टाइम अवेलेबल है 32 आवर्स टोटल टाइम अवेलेबल है। और प्रॉफिट जो है वो मॉडल 1 का जो है 70 रुपीज़ है और मॉडल 2 का जो है 50 रुपीज़ है। जी स्टूडेंट्स, अब हम इनको इक्वेशंस में बनाएंगे इनकी, और इक्वेशंस बना के इनको हम सॉल्व करेंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन में मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे 70x प्लस 50y। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमारी होगी 2 आवर्स, मीन्स जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको हम x से कंसीडर कर रहे हैं और सेकंड को y से। तो ये होगा हमारे पास इक्वेशन होगी 2x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल्स टू 40, और सेकंड इक्वेशन होगी x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 32। और इसके बाद हमारे पास जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अंडरस्टूड है। जी स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास जो है हम लीनियर प्रोग्रामिंग जो है कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, कुछ स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और हमारे पास इसका मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमारे पास इसके मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो आप इसको लिखोगे मैक्सिमाइज। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास है तो इसमें हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास है लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए होती है इनइक्वालिटीज, और आप जानते हैं कि इनइक्वालिटीज 4 तरह की है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप में हम इसको एसोसिएट करेंगे। टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40। सेकेंड इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 32। इन दोनों इक्वेशंस को हम सेपरेट सेपरेट लेके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं। टेकिंग इक्वेशन 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40। जी स्टूडेंट्स, देखिए हमने इक्वेशन नंबर 1 हमने ली है, तो सबसे पहले तो हम इनका जो सेकंड स्टेप है इंटरसेप्ट्स निकालेंगे, इनके पॉइंट्स निकालेंगे। तो सेकंड स्टेप में है फॉर x इंटरसेप्ट, उसके लिए क्या होता है हमारे पास जो x इंटरसेप्ट होगा उसमें y 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे y को हम 0 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल्स टू 40, और x हमारे पास आएगा 20। तो हमारे पास जो पॉइंट बन गया है वो पॉइंट A हमारे पास आएगा x 20 है और y क्या है 0। सेम ऐसे ही हम इसके लिए पहले x इंटरसेप्ट लिया था, अब हम इसके लिए y इंटरसेप्ट लेंगे। y इंटरसेप्ट, तो उसमें क्या होगा हमारे पास x 0 हो जाएगा। जब x 0 होगा हमारे पास ये, तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास 40। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट B भी आ गया है। इसका पॉइंट B हमारे पास होगा 0, 40। इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप होता है टेस्ट पॉइंट लेने का। तो स्टेप 3 मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, स्टेप 3।
आप ये स्टेप्स नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चंस को अगर स्टेप्स में याद करेंगे, तैयार करेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको जितने भी लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस होंगे, आप क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके कितने स्टेप्स हैं और हम इन कौन कौन से स्टेप हमने करने हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स कुछ हैं जो क्वेश्चंस करते हैं और उसमें कुछ स्टेप्स मिस कर देते हैं, तो इसलिए मैंने स्टेप्स रख दिए, स्टेप 1 2 3। तो इससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। अब स्टेप 3 में हमारे पास है टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में है हमारे पास, देखिए फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई लेस देन 40। इक्वल हम नहीं लगाएंगे साथ, क्योंकि हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। अगर इक्वल लगाएंगे फिर टेस्ट हमसे जो टेस्ट पॉइंट होगा वो सही नहीं आएगा। तो टेस्ट कंडीशन चेक करें, इसके लिए हम क्या करेंगे, x के लिए और y को भी 0 पुट कर देंगे। तो हमारे पास x भी 0 और y भी 0, तो क्या आएगा आंसर 0। 0 लेस देन 40, तो कंडीशन हमारी क्या है, 0 लेस देन 40 मींस के ये ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। अब देखें स्टूडेंट्स, मैं हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि जब कंडीशन ट्रू होती है तो जो हमारा ग्राफ बनता है वो टुवर्ड्स ओरिजिन बनता है। तो ग्राफ में इसका सेपरेट नहीं बना रहा, ग्राफ में एक ही बनाऊंगा, सबका कॉमन ग्राफ। जी स्टूडेंट्स, हमारी इक्वेशन नंबर 1 हमारी यहाँ सॉल्व होगी है, पॉइंट्स आ गए हैं और इसकी टेस्ट पॉइंट भी हमने ले लिया। इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 2 ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। तो स्टेप 1 हमारे पास इसका सेम वही चीज, इसको हम एसोसिएट करेंगे। स्टेप 1 एसोसिएट हुआ, इसको हम सबसे पहले हम एसोसिएट हमने इसको ऑलरेडी कर लिया है, x प्लस वाई 32। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट लेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट, तो इसमें हमारे पास y हो जाएगा 0। जब y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 32। x की वैल्यू हमारे पास 32 आएगी। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी, पॉइंट हमारे पास आया है C, पॉइंट C हो गया 32 y 0। इसी तरह हम अब लेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट, तो हमारे पास x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब x 0 होगा तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो 32 आ जाएगी। और हमारे पास पॉइंट जो बनेगा D पॉइंट, पॉइंट D हमारे पास आएगा 0 32। जी स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास है टेस्ट पॉइंट। तो टेस्ट पॉइंट जब हम लेंगे, यहाँ पर पास थर्ड स्टेप था टेस्ट पॉइंट वाला। टेस्ट पॉइंट हम लेंगे तो इसकी इक्वेशन होगी x प्लस वाई, तो हमारे पास इक्वेशन थी लेस देन 32। तो यहाँ पर हम x को भी और y को भी कंसिडर करेंगे 0 0, तो ये 0 लेस देन 32 और जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू है। इसके बाद हमारे पास इन दोनों का जो है कॉमन ग्राफ आएगा। तो मैं कॉमन ग्राफ यहाँ पे बनाने लगा हूँ, हेडिंग दे देता हूँ पहले। ये हमारा है स्टेप 3 के बाद ये स्टेप 4 है, स्टेप 4 कॉमन ग्राफ। जी स्टूडेंट्स, अब देखें हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। एग्जामिनेशन में आपको ग्राफ पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप उस पर बना सकते हैं, तो एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा। यहाँ पे हम फर्जी ग्राफ बना रहे हैं, तो ये 0। अब देखिए हमारे पास पॉइंट्स हैं 20 40 32 60, इस तरीके से। तो हम इसका 10 10 का गैप ले लेते हैं, 10 20 30 40। तो ये हमारे पास होगा 10 20 30 40, ये होगा -10 -20 -30 -40। सेम ऐसे ही हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में -10 -20 -30 -40। जी स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 में पॉइंट ए जो आया था वो 20 0 था।
तो हमारे पास x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 0 है, तो इट मीन्स हमारे पास जो पॉइंट ए होगा, ए हमारे पास होगा 20 0, और दूसरा जो पॉइंट है वो 0 और 40 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 40, तो हमारे पास दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा 0 40। इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, मैंने एक्सटेंड कर दिया कि आपको ये ग्राफ क्लियर नजर आए। अब इसके बाद देखें सी पॉइंट हमारे पास है, पॉइंट सी है 32 और 0, x की वैल्यू 32 है, y की वैल्यू 0 है। तो अब देखें हमारे पास 20, ये 30 और ये हमारे पास होगा ऑलमोस्ट 35, और 32 यहाँ पे बनेगा हमारे पास 32 और 0, तो ये पॉइंट सी है 32 और 0, और पॉइंट डी हमारे पास है 0 और 32, 0 और 32 ये यहाँ पे बनेगा, पॉइंट सी 0 32 ये पॉइंट सी है। इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 की लाइन है। अब देखें, और इसके बाद हमारे पास दी हुई थी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका ग्राफ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। आपने इन इक्वेशंस के बाद ये ग्राफ बनाना है x और y का, ये तो सब क्वेश्चंस के लिए एक ही बनेगा इसका, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मींस ये राइट साइड पे जो पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव जितना भी होगा हमारे पास ग्राफ, और जो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो ये y का ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये y का अपवर्ड पोर्शन जो है सारा पॉजिटिव होगा। अब देखिए कॉमन ग्राफ में आप ये देख लें कि हमारे पास ये जो दो वैल्यूज हैं, इन दोनों का कॉमन क्या बनेगा, हमारे पास दोनों का कॉमन बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट इन दोनों का बन रहा है, तो इट मींस जितनी भी इक्वेशंस हैं, चार इक्वेशंस हैं, चारों इक्वेशंस का जो हमारे पास ग्राफ आना चाहिए कॉमन, वो फर्स्ट में आना चाहिए। तो अब देखें, जो फर्स्ट इक्वेशन है ट्रू है, सेकंड भी इक्वेशन ट्रू है, और इन दोनों का कॉमन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है। जब ये दोनों इक्वेशंस ट्रू हैं तो इट मींस इन दोनों का ग्राफ टुवर्ड्स ओरिजिन है। टुवर्ड्स ओरिजिन होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, जी स्टूडेंट्स। अब देखें हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, और आप इसको लेड पेंसिल से भी ड्रा कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी आप शेड कर लें कि ये ग्राफ कॉमन नज़र आए कि ये इन सब इक्वेशंस का कॉमन ग्राफ है। अब देखें आप, मैंने इसलिए इसको डिफरेंट कलर से शेड किया है, जो शेडेड एरिया है वो सब कॉमन है सब इक्वेशंस का, फर्स्ट इक्वेशन का भी, सेकंड का भी, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनका भी, तो ये कॉमन है। अब इसमें जो हमारा स्टेप 4 था और स्टेप 5 जो हमारा बनता है जी, अब हमारे पास स्टेप 5 बनता है। देखिए सबसे पहले तो आप देखें कि इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉर्नर पॉइंट्स स्टूडेंट्स वो होते हैं जो शेडेड एरिया में इंक्लूड हो। तो आप देखें हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको मैं डिफरेंट कलर से सर्कल कर देता हूँ। एक तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट जो शेडेड एरिया में आ रहा है, और एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है जो कि शेडेड एरिया में आ रहा है, ये मैंने इनको सर्कल कर दिया है। अब देखें ये भी हमारे पास है 20 0, और ये भी हमारे पास है 0 और 32, लेकिन हमारे पास ये वाला कॉर्नर पॉइंट नहीं है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि ये जो लाइंस हैं ये कौन कौन सी लाइंस को इंटरसेक्ट करके पॉइंट बन रहा है। तो ये लाइन L1 और L2 को, इट मींस हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और वो हमारा पॉइंट होगा ये पॉइंट E। जी स्टूडेंट्स अब देखिए सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है2x प्लस y इक्वल्स टू 40 और x प्लस y इज इक्वल्स टू 32। जी स्टूडेंट्स अब देखिए हम इनको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा 2x और ये माइनस x, तो x बच गया
y और ये y हमारे पास कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया 8, x की वैल्यू 8 आ गई। अब इस x की वैल्यू 8 को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 जिसमें भी पुट कर दें, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। इन इक्वेशन, अब देखें हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, 8 प्लस वाई इसको 32, तो y हमारे पास आएगा 32 माइनस 8। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, तो हमारे पास पॉइंट बनेगा, पॉइंट हमारे पास d तक आ गई है, पॉइंट E बन गया हमारा, ये है 824। इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, पॉइंट E है 824। जी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप में है कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वैल्यू फाइंड करनी होती है। स्टेप 6, तो इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई, फंक्शन हमारे पास है 70x प्लस 50y। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स थे, 20, 0, 032 और 824। तो सबसे पहले हम देखेंगे एट पॉइंट 20, 0। तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स वाई होगा 20 और 0 पे, फंक्शन जो होगा 20 और 0 पे हमारा फंक्शन बनेगा 70 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 0। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई जो है इसका फंक्शन हमारे पास बनेगा, जी जी स्टूडेंट देखें अब 70 मल्टीप्लाइड बाई 20, 1400, तो हमारे पास, और 50 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो वो 0 हो जाएगा, तो ये है 1400। सेकंड हम देंगे जो कॉर्नर पॉइंट है 0 और 32 पे, तो ये होगा एफ ऑफ एक्स वाई 0, 32 इज इक्वल्स टू 70 इंटू 0 प्लस 50 इंटू 32। एक्स की वैल्यू 0 थी, हमने 0 पुट कर दी, और y की वैल्यू जो थी हमारे पास यहाँ पे 32 थी, तो हमने 32 पुट कर दिया यहाँ पे। अब हमारे पास फंक्शन बना है x एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाई 32, तो हमारे पास है ये 1600। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट जो था इसकी वैल्यू आई है 1600। अब थर्ड और लास्ट पॉइंट हमारा कॉर्नर पॉइंट जो है वो होगा हमारे पास एट पॉइंट 824। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है एफ ऑफ एक्स वाई 824, तो ये होगा 70 इंटू 8 प्लस 50 इंटू 24, तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 70 मल्टीप्लाई बाई 8 560 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाई 24 1200। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो वैल्यू है फाइनल इसकी 1760, जी 1760, तो ये हमारे पास है, आप यहां पे लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू is 7060 at point 824। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हमने मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना था, तो वो है 1760 रुपीज।
जी स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, और वो हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।